नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह एटीएस बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे परिसर में कोरोना पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, इसलिए सावधानियां बरतते रहिए, इम्यूनिटी बूस्ट करते रहने का प्रयास करते रहिए। गाजियाबाद के समाचार कुछ इस प्रकार से हैं। गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को आज बड़ी राहत। दिल्ली से गाजियाबाद आने जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं। आज से गाजियाबाद के बाजार भी खोले गए। लॉकडाउन के नियमों के मुताबिक ही कारोबार करने को मिली है अनुमति। जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे के बाजार खोलने के आदेश के बाद सील किए बॉर्डर भी खुले। यूपी गेट दिल्ली बॉर्डर के रास्ते सुबह से वाहन चालक रफ्तार पकड़ते देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं इससे संबंधित एक छोटी सी क्लिप। गाजियाबाद में डीएम ने घरों में काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन के काम करने की इजाजत दी। मकान मालिक और सेवा देने वाले के आपसी सामंजस्य से सेवाएं ले सकते हैं। सेवा लेने वाले लोग उनके स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण की सावधानियां बरतेंगे। इस संबंध में RWA केवल परामर्शदाता और सतर्क दृष्टि रखने की भूमिका निभा सकेगा। एडीएम सिटी को नोडल अधिकारी बनाया गया। अब आपको बता दें, हमारे परिसर के टावर 10 के डॉक्टर वैभव चंद्रा जी आज वापस आए हैं। कोविड सेक्शन में इनकी ड्यूटी लगी थी। उस ड्यूटी को खत्म करने के बाद 14 डेज तक अपने आप को क्वारंटाइन किया। उसके बाद घर वापसी हुई। इनके वापसी पे सोसाइटी के कुछ लोगों ने इनको माला फूल पहना करके इनका स्वागत किया। हम भी अपने न्यूज के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं डॉक्टर वैभव चंद्रा। आइए देखते हैं इससे संबंधित एक छोटी सी क्लिप। बखेड़ सकते हैं? बखेड़ सकते हैं सर? हाँ, माला थोड़ा छोटा नहीं है। ताली बजा के भाई। घर का खाना मिलेगा। चलो। कोरोना दौर में हमारे पास अपनी इम्यूनिटी को बनाने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह गया है। सारे प्रिकॉशंस लेते रहने हैं। आने वाले कुछ महीनों, हो सकता है साल तक, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें, उससे संबंधित टावर 10 के अजय जी ने एक बढ़िया विटामिन सी, विटामिन डी से रिलेटेड हमें एक वीडियो भेजा है आपके समक्ष। इनके वीडियोस के कुल 4 सीरीज आएंगी। आज उसका पहला भाग आपके समक्ष। Hi, good evening. This is Ajay from Tower 10. First of all, a big thanks to ATS News जिन्होंने टेलीकास्ट किया मेरा वो लास्ट वीडियो जो कि विटामिन सी के ऊपर था, सप्लीमेंटेशन के ऊपर। इस समय इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से मैंने वो वीडियो बनाया था। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स आए हमारे रेसिडेंट से, जो के बहुत सारे सवाल थे सप्लीमेंटेशन के ऊपर, विटामिन्स के ऊपर, immunity के ऊपर। Now immunity is something that everybody is talking about. Everybody understands a bit of immunity, but एक्चुअल में क्या है इम्यूनिटी, कैसे ख़राब हुई, कैसे ठीक की जाए, इसके मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट मिले थे। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ आई एम गोइंग टू शूट अ वीडियो सीरीज़, एक 4 वीडियोज़ की एक सीरीज़ बनाऊंगा। ये वीडियो मिला के 4 वीडियोज़ होंगे। इस पहले वीडियो में मैं इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगा, इम्यूनिटी क्या होती है, क्या फंक्शंस होते हैं इम्यूनिटी के, इम्यूनिटी ख़राब कैसे होती है, उसको ठीक कैसे किया जाए, इम्यूनिटी ठीक करने के लिए क्या करना है, कैसा खाना खाना है, कैसा न्यूट्रिशन होना चाहिए, सप्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये आगे वाले सीरीज़ में मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अंडरस्टैंड
Everybody knows about, जैसे कि मैंने कहा, immunity, everybody is like talking about it now. Nobody understands what is immunity और ये बनी कैसे है, खराब कैसे हुई. Alright, so let's understand कि immune system, the human immune system, what is the human immune system. 5 components, 5 components से मिलके बनता है आपका human immune system. Alright, 5 चीज़ें, 5 हिस्से जुड़ते हैं, human immune system बनाते हैं. पहला हिस्सा innate immune system. All right, innate immune system. Innate immune system, it's everywhere. It's in your eyes, nose, throat, mucous membrane. ये innate immune system आपका first line of defense है against the invasion of any pathogen, any virus. All right, so whenever a pathogen comes through your eyes, nose, throat, आपका innate immune system activate होता है और वायरस को लड़ने की कोशिश करता है. ऑलराइट, सेकंड, दूसरा हिस्सा एडाप्टिव इम्यून सिस्टम. ओके, अभी ये हिस्सा क्या करता है, पैथोजन इन्वेजन, यानी कि वायरस का इन्वेजन होता है, वायरस बॉडी में इंटर करता है. एडाप्टिव इम्यून सिस्टम पहचानता है कि ये क्या है, किस प्रकार का वायरस है, और इस वायरस को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए कैसी एंटीबॉडी बनाई जाए. सो इट नोज दैट. ओके, so based on that it creates a specific antibody जो कि इस वायरस को डिस्ट्रॉय करती है, शार्प शूटर की तरह काम करती है. ऑलराइट, कंपोनेंट नंबर 3, माइक्रोबायोम, द माइक्रोबायोम इम्यून सिस्टम. नाउ दिस is in your stomach, this is in your gut. Now what happens is, we at any point of time carry 60 trillion of gut bacteria. Okay, these are all good bacteria which do a lot of very important functions, not only for the body but ये एक तरीके का एक बहुत ही अहम हथियार है. तीसरा हिस्सा है ये हमारे इम्यूनिटी का. चौथा हिस्सा है दी IFN, जिसको कि कहते हैं दी इंटरफेरॉन सिस्टम. अब ये इंटरफेरॉन सिस्टम एक लिंक बनाता है बिटवीन द इनेट इम्यून सिस्टम एंड द एडाप्टिव इम्यून सिस्टम. दूसरा फंक्शन है कि ये अप रेगुलेट करता है हमारे जीन्स को, जो कि हमको बहुत सारे वायरसेस से बचाते हैं. ऑलराइट, एंड लास्ट, द फिफ्थ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम इज द न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम कनेक्ट होता है हमारे माइक्रोबायोम इम्यून सिस्टम से. जैसे ही आपके देयर इज अ डिस्ट्रेस दैट द न्यूरल सिस्टम नोटिसेस, इफ यू स्टार्ट डिस्टर्बिंग योर गट, you will get neural inflammation, all right, which will give birth to all sort of diseases. So all of these 5 parts, ये पांचों हिस्से एक साथ मिलके ह्यूमन इम्यून सिस्टम बनाते हैं. ऑलराइट, और ह्यूमन इम्यून सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए ये पांचों कंपोनेंट्स का, पांचों पार्ट्स का एक साथ अच्छे से हार्मनी में काम करना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, सो आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई. सी, दिस इज़ ऑल इम्यूनोलॉजी, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को मैं बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से आपको समझाऊं. तो आई होप ये पांचों कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए, इसके फंक्शन समझ में आ गए. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज गोइंग टू, यू नो, ब्रिंग योर वरीज डाउन अ लिटिल. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अब सबसे पहले हम समझिए कि हम कैसे बने हैं, ह्यूमन्स कैसे बने हैं. वी आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन सेल्स. ओके, ह्यूमन बॉडी करीब करीब 30 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स से मिलके बनती है. ऑलराइट, सो ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ अबाउट 30 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स. जितने ह्यूमन सेल्स से हम बने हैं उससे डबल मात्रा में हमारे अंदर और हमारे बॉडी के सतह पे बैक्टीरिया हैं. राइट, सो 30 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स, and on top of that we carry 60 trillion bacteria. okay, उससे भी कई गुना ज़्यादा वायरसेस हम लेके घूमते हैं, and that number is 380 trillion. alright, इसके अलावा we also carry a small number of fungi. So understand, we all are walking germ factories. Now these bacteria, viruses, fungi are something that is a part of the overall ecosystem. इसके बिना चला ही नहीं जा सकता, इसके बिना you cannot survive. alright, but problem तब आती है
जब इसमें से कुछ बैक्टीरियाज, कुछ वायरसेस हमको नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं ना। इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू शो यू द रियलिटी ऑफ ह्यूमन सिस्टम, द इम्यून सिस्टम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड, नो वायरस कैन हार्म अस, नो वायरस कैन किल अस unless and until our body is ready to kill that virus. Alright? अब वो बॉडी वो वायरस को कैसे मारेगी? अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो मारेगी। सो वायरस से डेथ नहीं होती, वायरस से हार्म नहीं होता। डेथ और हार्म होता है जब हमारा खुद का वीकेंड और डिसफंक्शनल इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है और हमारे वायरस को, वो वायरस को अटैक करने के बजाय हमारे खुद की बॉडी को अटैक करता है। खुद की बॉडी को अटैक करेगा, सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, सेल्स को अटैक करेगा, टिश्यूज के अटैक करेगा, ऑर्गन्स को अटैक करेगा। और ये पूरा फिनोमेना, ये पूरा प्रोसेस, इट्स अ टेरिबल थिंग विच इज़ नोन एज दिस साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। सो लेट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, वायरसेस कैन नॉट हार्म अस अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ बैड इम्यून सिस्टम। और वो बैड इम्यून सिस्टम ही ओवर रिएक्ट करके हमारे खुद के सेल्स को हार्म करता है। ऑलराइट, अब ये डिसफंक्शनल इम्यून सिस्टम कैसे बना? ये बना इन रिस्पॉन्स टू द अंडरलाइंग प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। तो कुछ खराब प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम खराब हुआ। किस तरह की प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस? ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, CVD मीन्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशंस। तो ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करती हैं। बट ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कैसे आती हैं? वो आती हैं हमारे बेहुदा खाने से। ऑलराइट, बट बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट साइटोकाइन सिस्टम। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, बहुत ही टेरिबल कंडीशन होती है, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। इसका मैकेनिज्म बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। वायरस आपको अटैक करता है, तो आपका कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, जो कि अगर ठीक होता तो वायरस को अटैक करना चाहिए था, वो वायरस को अटैक नहीं करके हमारे खुद के सिस्टम्स को अटैक करता है। ऑलराइट, सो इट विल स्टार्ट अटैकिंग आवर ओन सेल्स वेयर द वायरस इज शेड। इन केस ऑफ कोरोना वायरस, इट शेड्स ऑन द लंग्स का एपिथेलियल टिश्यू। सो we get to understand that किसी को कोरोना की वजह से certain complications arise, patients ventilators पे पहुंच गए, lungs में fluid भर गया, that is the result of cytokine storm. alright, अब cytokine storm को prevent किया जा सकता है। कैसे prevent किया जा सकता है? अगर आपका खाना, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है। Something that I want to get your attention again is vitamin C. It has been proven by a number of studies that vitamin C is extremely successful in arresting, in modulating the cytokine storm. All right. So we have understood 5 components, 5 parts of immunity. Immunity getting disbalanced, immunity getting destroyed because of underlying conditions, कुछ pre-existing बीमारियों की वजह से। वो pre-existing बीमारियां कैसे हुई, ये समझिए, क्या वजह थी जिनसे वो बीमारियां हुई और उसकी वजह से इम्यूनिटी खराब हुई। ऑलराइट, नंबर 1 फैक्टर, घटिया न्यूट्रिशन, बैड न्यूट्रिशन। नंबर 2 फैक्टर, ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा खाना, ऐसी डाइट्स जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करती है बॉडी में, सूजन लाती हैं। आई मीन सूजन आपको दिखाई नहीं देगी कि यहाँ पे चोट लगी तो हाथ सूज गया, नो, देयर इज इंटरनल इन्फ्लेमेशन ऑल्सो। और वो इंटरनल इन्फ्लेमेशन होता है बिकॉज ऑफ शुगर, बिकॉज ऑफ अ सब्सटेंस विच इज नोन एज ग्लूटेन विच इज देयर इन व्हीट, एंड बिकॉज ऑफ अल्कोहल, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनदर फैक्टर जो कि डिस्ट्रॉय करता है इम्यून सिस्टम को बाय गिविंग बर्थ टू अ लॉट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशंस, लैक ऑफ स्लीप। पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। एजिंग, एवरीबडी एजेस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, राइट, बट एजिंग को भी कुछ तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है। कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते आप अपना बॉडी का एज करना, बट अगर आप एक राइट न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हैं, तो वो एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। ऑलराइट, बैड इन्वायरमेंट, पोल्यूशन,
is another factor that destroys the immune system. Now this is somewhat not under our control, you know. सर्टेन कुछ थेरेपीज़ होती हैं जो कि लेना ज़रूरी होता है कैंसर पेशेंट्स को. फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी, टारगेटेड रेडियोथेरेपी, ये सब थेरेपीज़ कैंसर पेशेंट्स को सर्वाइव करती हैं, सर्वाइवल देने में हेल्प करती हैं. बट ये थेरेपीज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है. नाउ दिस इज़ अगेन not completely in our hands. If somebody has cancer, God forbids, chemotherapy देनी पड़ती है, targeted radiotherapy देनी पड़ती है. But I want to concentrate on the things that we have, you know, that are there in our hands और उस पर हमारा complete control है, but फिर भी हम जानबूझ के खराब करते हैं. Bad nutrition, all right, sugar. I can go for hours and hours explaining about the harms of sugar. अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उस पे. Gluten is something again that harms the body a lot. Alcohol, tobacco, इससे बचा जा सकता है बॉस. क्यों? I mean, I don't know. Lack of sleep. Just because you want to watch a couple of more web series, you know, you compromise on your sleep, and at the end, the sleep then compromises everything that's there in your health, right? Aging, as I say, is somewhat under our control. अच्छा lifestyle रखेंगे, आपका aging process delay होगा. All right. So this now brings me to the end of this video. Now आगे भी मैं अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अच्छे न्यूट्रिशन के ऊपर, सप्लीमेंटेशन के ऊपर. वो सप्लीमेंटेशन जो आपकी इम्यूनिटी अगर डिसबैलेंस्ड है, डिसफंक्शनल है, वीक है, उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी. वाइटामिन्स के ऊपर बात करूँगा. स्टैक आपको बताऊँगा कि कुछ वाइटामिन्स मिला के आप क्या कर सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बेटर हो. अभी एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, इम्यूनिटी विल नॉट गेट बेटर ओवरनाइट. इस पर काम करना पड़ता है. राइट. Also, I am not, you know, some people are telling me that क्या natural खाना खाने से ज़रूरी है क्या हमें supplements लेना. नहीं, supplements लेना एकदम ज़रूरी नहीं है. supplement में फ़ायदा क्या होता है कि आपका absorption अच्छा होता है बॉडी में. So that is the reason why there is some importance of supplementation in a good nutrition plan. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ग्रीन टी का. नाउ एवरीबडी नोज दैट ग्रीन टी इज़ वेरी नाइस. इट हैज़ अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. देयर इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट कॉल्ड ECPG. आई एम सॉरी इफ आई एम फॉरगेटिंग दैट. देयर इज़ अ पर्टिकुलर एंटीऑक्सीडेंट. नाउ वो एंटीऑक्सीडेंट ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत फ़ायदे देता है. बट 2 कप ग्रीन टी या 3 कप ग्रीन टी या मैक्सिमम 4 कप ग्रीन टी में उतने एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते हैं जो कि आपको ग्रीन टी का फ़ायदा दे सके. राइट. तो अगर आपको ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स का फ़ायदा लेना है तो आपको कम से कम 1 बाल्टी ग्रीन टी एक दिन में पीनी पड़ेगी, जो कि ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं. राइट. तो ये अब यहाँ पे रोल आता है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स का. राइट. तो कुछ टैबलेट्स जो कि आपको उतना ही फ़ायदा देंगे जो कि आप ज़्यादा मात्रा में ग्रीन टी लेने से ही प्राप्त कर पाते हैं. सो दैट्स अगेन अ टॉपिक ऑफ सम डिफरेंट वीडियो. But right now, the next video series will all be dedicated towards telling you more about the vitamin supplementation, how to combine various vitamins to make a good vitamin stack, जो कि इसको आप अपने lifestyle का, अपने डाइट का हिस्सा बनाएंगे ताकि आगे निकल के लॉकडाउन के बाद आपकी बॉडी मजबूत हो सके, इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके. नाउ इसका पूरा नॉलेज लेने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ATS न्यूज़ मिस मत कीजिए. राइट. और इस ATS न्यूज़ में ही ना सिर्फ आपको कोरोना और हमारी सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलेगी, बट बहुत सारे नॉलेज मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. बट टू गेट दैट नॉलेज इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू वॉच ATS न्यूज़ रेगुलरली. राइट. Thank you so much for listening to me. I'm signing off now and I'll be back with a new video on supplementations. Thank you. Stay safe. आने वाले कुछ दिनों में हमारी सोसाइटी मेड्स की एंट्री अलाउ करने वाली है. मेड्स घर घर आएंगी, आपके रोजमर्रा के काम में आपकी मदद करेंगी, लेकिन हमें अपनी सावधानियां बरतनी होगी. मेड्स के आने पे उनके लिए मास्क, सुरक्षा कवच जैसी चीजें मुहैया करानी होगी. W मास्क की तरफ से एक प्यारी सी बहुत रेलेवेंट वीडियो कि मेड्स के लिए सुरक्षा कवच कैसे आसानी से घर पे तैयार किया जा सकता है. आइए देखते हैं उससे संबंधित एक छोटी सी क्लिप. कोविड-19 के इस फेज़ में आज मैं आपको एक दुपट्टे से कैसे एक सुरक्षा कवर बना सकते हैं वो दिखाने जा रही हूँ. स्पेशली जो आपके यहाँ मेड काम करने आती है उनके लिए बहुत यूज़फुल है.
मैंने आज इस रंग का एक दुपट्टा लिया है, तो आपको उसको 2 फोल्ड करना है इस तरह से और फोल्ड करके टेबल पे रख देना है। उसके बाद आप उसको 8 से 9 इंच का निशान बना के वो आपकी स्लीव बन जाएंगी। और फिर आपका जो गला है, गले को आधा लेके उसका एक मार्क करके और एक कर्व की तरह जैसे आप देख रहे हैं वैसे आप फ्री हैंडली ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आप सिजर्स लेके उसको कट कर दीजिए, तो आपका गला बन चुका है। फिर आप लेफ़्ट साइड से और नीचे की साइड एक सीधी लाइन में काट लीजिए, तो ये अब आपकी स्लीव बन गई है। इस जो बचा हुआ कपड़ा है उसका हम एक मास्क बना देंगे, तो ये भी बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। ये अब आपका कटिंग का काम हो गया है, ये आपका कुर्ता बन चुका है। अब इसमें बचा है सिलाई का काम, तो आपको लेफ़्ट साइड और राइट साइड में इसको सिल देना है और सिलना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसका गले का भी सिलाई कर सकते हैं। तो आपका बन गया है ये मेड सुरक्षा कवर। इसके साथ जो आपका बचा हुआ कपड़ा है उसका आप मास्क भी बना सकते हैं विदाउट स्टिच करे हुए। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है और उसकी वीडियो भी बनाई है। बाकी अभी ऐसा फेज चल रहा है जब सबको अपना ध्यान रखना है, तो एवरीबॉडी स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। कोरोना दौर में इंश्योरेंस की आवश्यकता आप सभी को पड़ सकती है। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, हमारे ही परिसर के टावर 17 के हितेश रुखेजा जी से संपर्क करें। आइए देखते हैं उनसे संबंधित एक छोटी सी वीडियो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम हितेश फ्रॉम टावर 17। आज हम एक वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहे हैं। लॉकडाउन 4 में हमारी सरकार ने बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए इसमें कुछ रियायतें दी हैं, जो एक ज़रूरी कदम था। लेकिन इन रियायतों के साथ हमारे लिए कोरोना खतरा और बढ़ सकता है। इन परिस्थितियों में हमें अपने तथा अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस से सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस के विषय में किसी प्रकार के सुझाव के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। इसी के साथ अब आपसे विदा चाहूंगी, आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए। मैं प्रियंका सिंह, गुड नाइट, शुभ रात्रि।